तो नागपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस का स्थापना दिवस 99 वर्ष क्योंकि पूरे हो चुके हैं। सर संघ चालक मोहन भागवत आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और नागपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज कार्यक्रम का आयोजन, जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है वो नागपुर में हो रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब राजस्थान पहुंचे थे मोहन भागवत, तो उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का लक्ष्य बताया था और राजस्थान के बारां में जब एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासित और मजबूत हिंदू समाज बनाना संगठन के शताब्दी वर्ष का प्राथमिक लक्ष्य है। और आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि आरएसएस मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शामिल, और ये भी जानकारी दी गई थी संघ प्रमुख वो 4 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल हुए थे, उन तमाम बातों का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि इसे लेकर मीटिंग हुई, बैठक हमने किया बाकायदा, और इस दौरान उन्होंने शताब्दी वर्ष के मद्देनजर विस्तार और एकीकरण की योजनाओं पर सभी जिला और क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में भागवत ने जोर देकर कहा था कि शताब्दी वर्ष को उत्सव के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य संगठन के संस्थापक द्वारा देखे गए एक संगठित, मजबूत और अनुशासित हिंदू समाज के सपने को साकार करना होना चाहिए। आपको बता दें कि अगले साल जो है आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और ऐसे में ये जो शताब्दी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शताब्दी वर्ष के मद्देनजर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आरएसएस की स्थापना साल 1925 में हुई थी और अगले साल में विजयदशमी पर संगठन पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे और संघ अपने स्थापना वर्ष को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी कर रहा है। और देखिए, अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग राज्यों में इसकी जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जितने भी कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातें थी, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था कि इसे उत्साह के तौर पर नहीं बल्कि जो मतलब इसकी मजबूत और अनुशासित हिंदू समाज की साकार करना होना चाहिए। एक संगठित और मजबूत और साथ ही साथ अनुशासित हिंदू समाज के सपने को साकार करना इसका मकसद होना चाहिए था, ये इसका जिक्र करते नजर आए थे। और फिलहाल ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं पूजा। देखिए, बिल्कुल फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शस्त्र पूजन यहाँ पर जिसको करते हुए मोहन भागवत आपको नजर आ रहे हैं। तो लगातार नागपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज संघ अपना 99वां स्थापना दिवस मना रहा है और शताब्दी की तैयारियां लगभग ये मानकर चले कि अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। इनफैक्ट पिछले कई सालों की अगर बात करें तो शताब्दी दिवस को लेकर संघ अपने प्रयासों को और बढ़ाता हुआ नजर आया है। 1 करोड़ से ज़्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं देश में। अगर आरएसएस की ताकत की बात करते हैं, ज़रा उसको समझिए। एक तरफ जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच आपको ताकत भी बताते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर प्रशिक्षित संघ परिवार में 80 से ज़्यादा समविचारी, 61,000 से ज़्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं संघ की, करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी इसमें शामिल है। ये देखिए, आरएसएस की ताकत को आप समझिए कि इसका विस्तार कहाँ तक हो चुका है, कैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं। 50 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। 50 लाख का आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा, और देश की हर तहसील और करीबन 55,000 गाँव में शाखाएं लग रही हैं। इसके साथ ही अगर और बात करते हैं ताकत की, तो ये ताकत दिनों दिन बढ़ती गई। और क्योंकि आरएसएस ने देखिए जो समविचारी हैं, जिनकी सेम विचारधारा है, उन लोगों को जोड़ने का काम किया। देश की हर तहसील करीबन 55,000 गाँव में शाखाएं यूं नहीं लग रही हैं। देखिए, 99वां अपना स्थापना दिवस नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी का मौका, जिस दिन आगाज हुआ, आज वही दिन एक बार फिर से। और ये देखिए आरएसएस का झंडा जिसको बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें आ रही, भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। विजयदशमी का ये मौका है और आज ही समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, क्योंकि समारोह जिसकी तैयारियां पहले से की जा रही थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना साल 1925 में हुई थी। अगले साल में विजयदशमी पर संगठन पूरे 100 साल पूरे कर लेगा और संघ अपने स्थापना वर्ष को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी पहले से कर रहा था, जिसकी झलक आज आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसको लेकर अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे थे और संघ के उद्देश्य को लोगों के बीच भी रखा जा रहा था। हाल ही में मोहन भागवत ने राजस्थान के अलवर में एक संगठनात्मक बैठक की
थी और इस दौरान उन्होंने शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए कार्य विस्तार और कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी। संघ प्रचारकों का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने सामाजिक समरसता के जरिए बदलाव लाने का आह्वान भी किया था और कहा कि पहले संघ को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी जानते हैं और मानते भी है। हमें छुआछात के भाव को पूरी तरह से मिटाना है। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म का मतलब भी समझाया और भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म का मतलब सबसे उदार मानव है होना है, जिसे सब कुछ स्वीकार। और फिलहाल ये तस्वीर लगातार हम पहुंचा रहे। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज एक बार फिर से नागपुर में आयोजित दशहरा कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं और इस बीच लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज ही के दिन यानी कि दशहरा के दिन साल 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। हर साल दशहरे पर नागपुर में कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें शस्त्र पूजन भी किया जाता है, तो वो तस्वीरें भी आपने देखी। और देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चीफ के डॉक्टर राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे हैं साथ साथ। और शस्त्र पूजन की तस्वीरें आपने देखी। हर साल दशहरा के मौके पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें होती क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हैं। संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पंथ संचालन किया। इस दौरान स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए भी नजर आए। वो तस्वीरें भी आपने देखी क्योंकि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को इस बार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आज आरएसएस की स्थापना के 99 साल भी पूरे हो रहे हैं और वो विजयदशमी का ही दिन था जब 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। विजयदशमी उत्सव संघ के लिए कई मायनों में अहम होता है। संघ प्रमुख के संबोधन में संघ के भविष्य के कार्यक्रम और नीतियों की स्पष्टता देखने को मिलती है। मोहन भागवत की स्पीच से जुड़े हर लाइव अपडेट्स भी लगातार भारत 24 पर आप देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या इस वक्त चल रहा है। शस्त्र पूजन की तस्वीरें भी आपने देखी। अब साथ साथ ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से प्रचारक बनते हैं, किस तरह से आरएसएस की ट्रेनिंग होती है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरएसएस को समझने के लिए आपको कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर नजर आएंगे। इसमें आपको भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारतीय मजदूर संघ भी आपको इसमें नजर आएगा। ये दरअसल इसके पार्ट हैं, या यूं कहिए कि इन्हीं को जोड़कर आरएसएस और मजबूत भी होता है। और क्योंकि देखिए, इसमें सभी को साथ लेने की बात भी होती है, लोगों को मजबूत करने की बात होती है। 1 करोड़ से ज्यादा इसके प्रशिक्षित सदस्य हैं आज की डेट में। अगर बात करते हैं आरएसएस की ताकत की, क्योंकि हम बात करें ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप इस वक्त देख रहे हैं, संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या फिर अनुषांगिक संगठन हैं। संघ परिवार में 61,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं भी लगती हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही खास है। और दैनिक शाखाएं लगती हैं, इसके अलावा और जो अलग अलग प्रयास हैं वो भी साथ साथ पैरेलल चलते रहते हैं। तो ये आप संघ के 99 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें सीधे नागपुर से इस वक्त आप देख रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। ये आरएसएस की ताकत के बारे में भी आपको बता रहे हैं। और फिलहाल नागपुर की लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि आज ही के दिन यानी दशहरा का वो दिन था, साल था 1925 जब आरएसएस का गठन हुआ। और देखिए, बड़ी बात है कि जब जब स्थापना दिवस मनाया जाता है उस मौके पर खास मेहमानों को बुलाया जाता है। इस बार डॉक्टर राधाकृष्णन को खास मेहमान यानी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। इस दौरान में स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते नजर आए, तो वो साथ साथ तस्वीरें भी आपकी चल रही हैं। इस बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और वो भी आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ नजर आएंगे। नागपुर में आरएसएस का स्थापना दिवस कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। विजयदशमी के उत्सव पर नागपुर में हो रहा है भव्य समारोह जिसको लगातार आप देख पा रहे हैं। और देखिए, आरएसएस का दावा यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। अब संघ ने शुरू से ही अलग रास्ता कैसे अख्तियार किया। देखिए, आरएसएस ना तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और ना ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की उस दौरान में कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, लेकिन आज़ादी के वक्त तो यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें थी वो अलग थी और उसके बाद में तस्वीरें कुछ अलग आई। अब देखिए, आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को एक संपादकीय भी जारी किया था। और अभी बड़ी बात यह है कि संघ ने अपने आप में खास अचीवमेंट्स हासिल किए हैं।
और अब गठन की देखिए बात करते हैं तो वो कौन कौन से लोग थे, क्योंकि 17 लोग उस दौरान मौजूद थे जिस दौरान में आरएसएस का गठन हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी और वो दिन भी विजयदशमी का दिन था। और अब जब 99 साल आरएसएस के पूरे हुए तो इस उपलक्ष्य में आज के दिन यानी दशहरा के दिन एक बार फिर से नागपुर में कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीरें लगातार भारत 24 पर आप देख रहे हैं।